हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पे ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव। लास्ट वीडियो में जो इस डेरिवेटिव सीरीज की वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की हैं उसमें जो लास्ट वीडियो अपलोड मैंने की थी वो थी हमारी पे ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम राइटर्स पर्सपेक्टिव। सो मतलब हम पे ऑफ ड्रॉ करना सीख चुके हैं फ्रॉम द राइटर पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द बायर पर्सपेक्टिव फॉर द कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। आज हम जो सीखेंगे इस वीडियो में वो हम सीखने वाले हैं पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में बायर के पर्सपेक्टिव से किस तरह से पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। ओके, जो ये वीडियो देख रहा है मैं ये होप करती हूँ कि उसने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं और उसे पता है कि पे ऑफ का क्या मतलब है, ऑप्शन का क्या मतलब है, बायर यहाँ पर कौन है। आई होप सो आपको डिटेल में कंसेप्ट्स के बारे में पता है, क्योंकि आज मैं इसका सिंपल एक ओवरव्यू आपको दूंगी और हम सीखेंगे कि किस तरह से पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम दी बायर्स पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का वो है पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन में हम दो डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, एक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर और दूसरा हम राइटर के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करना सीखेंगे। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर। आज हम बायर के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे किस तरह से पुट ऑप्शन पे ऑफ डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो बायर जो है हमारे पास कौन होगा? पुट ऑप्शन बायर हु हैज द राइट टू सेल द एसेट। ठीक है, और राइटर कौन है यहाँ पर? हु हैज द ऑब्लिगेशन टू परचेज द एसेट। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। अब तो आपको आई होप सो कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आ चुका है कि दो पार्टीज होंगी, एक के पास राइट होगा, दूसरी के पास ऑब्लिगेशन होगी। ऑब्लिगेशन का हमारे पास यहाँ पर मतलब होता है कंपल्शन, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन बायर कहता है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए तो राइटर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कंपल्शन है। बायर के पास राइट है, राइट होने का मतलब है चॉइस, कि ऑप्शन बायर की खुद की मर्जी है उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। ठीक है, पर ये जो राइट उसको मिला है, इस राइट के बदले उसे ऑप्शन राइटर को एक अमाउंट देनी पड़ती है। उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, ये जो प्रीमियम की अमाउंट है जो ऑप्शन बायर ऑप्शन राइटर को देगा, ये प्रीमियम ऑप्शन बायर को ऑप्शन राइटर को देनी ही देनी पड़ती है। डजेंट मैटर कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज या ना एक्सरसाइज करने की चॉइस हमारे बायर के पास होती है। जो पुट ऑप्शन बायर है उसके पास ये चॉइस है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है या नहीं करना। बट प्रीमियम के रिगार्डिंग कोई चॉइस नहीं है, प्रीमियम की पेमेंट उसे करनी ही करनी पड़ेगी ऑप्शन राइटर को, क्योंकि ऑप्शन राइटर ने ऑप्शन बायर को राइट दे दिया है और उसने उस राइट का यूज करके ही डिसीजन लिया है कि ऑप्शन का मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। तो बस इसी कंसेप्ट के बेस पर हम क्या करेंगे, आज का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और उससे पहले एक क्वेश्चन भी आपको है जिसके बेसिस पर हमें ये ड्रॉ करना है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या है? अ फार्मर वांट टू सेल हिज क्रॉप यील्ड आफ्टर 3 months। फार्मर जो है अपनी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसे बेचना चाहता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 months। क्रॉप किस चीज की है? क्रॉप है व्हीट की। ठीक है, एज ऑफ नाउ आज की डेट पर, ऑन टूडेज डेट, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट इज 2000 पर क्विंटल। मार्केट में आज की डेट पर क्या प्राइस चल रहा है? ₹2000 पर क्विंटल। बट द फार्मर हैज द प्रिडिक्शन दैट द प्राइस ऑफ व्हीट इन फ्यूचर माइट फॉल ड्यू टू मोर सप्लाई देन डिमांड। पर जो फार्मर है जिसने अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को सेल करना है आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 months, उनकी ये प्रिडिक्शन है कि जो व्हीट का प्राइस है फ्यूचर में वो क्या हो सकता है? वो गिर सकता है, वो कम हो सकता है। 2000 रुपीज़ जो कि आज का प्राइस है, फ्यूचर में जो प्राइस है व्हीट का वो इस ₹2000 से कम हो सकता है।
सो टू हैज हिमसेल्फ, खुद को हैज करने के लिए, हैज का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ व्हीट, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिस्क की प्राइस जो है कम हो सकते हैं फ्यूचर में, उस रिस्क से खुद को हैज करने के लिए फार्मर ने क्या किया है, फार्मर एंटर्ड इनटू एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद श्याम। पहली पार्टी कौन है, फार्मर, और दूसरी पार्टी हमारे पास आ गई है मिस्टर श्याम, जिनके साथ फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आगे क्या कह रहे हैं, वेयर, इस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ क्या है, द श्याम हैज प्रोवाइडेड द राइट टू फार्मर, श्याम ने राइट प्रोवाइड किया है फार्मर को। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर पुट ऑप्शन बायर कौन है और पुट ऑप्शन राइटर कौन है। जो पार्टी राइट को प्रोवाइड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन राइटर, और जिस पार्टी को राइट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बायर। तो यहाँ पर राइट किसने ग्रांट किया, यहाँ पर राइट ग्रांट किया है श्याम ने। तो श्याम कौन हो गए हमारे, श्याम है ऑप्शन राइटर, ही इज द ऑप्शन राइटर। और फार्मर कौन है हमारे पास, इन्हें राइट मिला है श्याम से, तो ये कौन है, ऑप्शन बायर। तो आज हम जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, जो हम पे ऑफ ड्रॉ करेंगे, वो किसके पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करने वाले हैं, ऑप्शन बायर के, पुट ऑप्शन बायर के, और वो कौन है, मिस्टर फार्मर। और कॉन्ट्रैक्ट में और क्या बोल रहे हैं ये लोग कि फॉर सेलिंग हिज क्रॉप बिल टू हिम एट द प्राइस ऑफ ₹2200 पर क्विंटल एंड इन रिटर्न श्याम चार्ज ₹500 एज प्रीमियम। सिंपल सी बात है, इस लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ, मिस्टर श्याम के साथ। मिस्टर श्याम ने क्या किया, राइट प्रोवाइड किया है फार्मर को, जहां पर उन्होंने किस चीज़ का राइट प्रोवाइड किया है कि तुम फ्यूचर में मुझे क्या कर सकते हो, असेट को सेल कर सकते हो, कितने प्राइस पर, ₹2200 पर क्विंटल। श्याम ने फार्मर को कहा है कि मैं तुम्हें राइट प्रोवाइड कर रहा हूं, तुम फ्यूचर में आकर मैं क्या कर सकते हो, अपनी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको सेल कर सकते हो 2200 के प्राइस पर, बदले में तुम मुझे कितनी अमाउंट दे दो, ₹500 एज प्रीमियम। ठीक है, श्याम ने कितनी अमाउंट चार्ज की, ₹500। तो ऑप्शन राइटर जो अमाउंट चार्ज करता है ऑप्शन बायर से इन एक्सचेंज ऑफ द राइट जो प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो यहाँ पर ₹500 क्या है, प्रीमियम, और 2200 क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, उनको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे जिसने कॉल ऑप्शन का किस तरह से पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं देखा होगा। ठीक है, तो अभी हम पुट ऑप्शन का ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो आप यही याद रखने हैं कि श्याम ऑप्शन राइटर है, फार्मर ऑप्शन बायर है। क्रॉप को सेल कौन किसको करेगा, फार्मर सेल करेंगे अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को श्याम को, और बदले में श्याम को क्या मिलेगा, ₹500 एज अ प्रीमियम जो है मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं डायग्राम को ड्रॉ। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जिस तरह से हमने कॉल ऑप्शन के केस में किया था उसी तरह पुट ऑप्शन के केस में हमने 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमें क्या लेने हैं, फ्यूचर स्पॉट प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग असेट। फ्यूचर स्पॉट प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग असेट क्या होते हैं कि जिस असेट को खरीदने और बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टीज ने, उस असेट के फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबल मार्केट प्राइस हो सकता है। मींस आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज किया जाएगा उस टाइम पर कौन कौन सा जो है प्राइस हो सकता है मार्केट में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारे प्राइस हमने यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, और जो एक प्राइस आपको वो प्राइस लेना है जो कि इक्वल टू आपके एक्सरसाइज प्राइस होगा। एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस जिस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टीज के बीच में 2200। तो एक मार्केट प्राइस, जब आप एक्स एक्सिस पर डिफरेंट मार्केट प्राइजेस लिखोगे तो उसमें से एक प्राइस आपका जो है एक्सरसाइज प्राइस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने ले लिया है, और 2-3 प्राइजेस आपने इस प्राइस से कम लेने हैं और 2-3 प्राइजेस आपने इस प्राइस से ज्यादा लेने हैं, और इस तरह से एक रेंज ड्रॉ कर लेनी है एक्स एक्सिस पर। ठीक है,
और इसमें जो डिफरेंस है वो आपने प्रीमियम की जितनी आपने अमाउंट ली है क्वेश्चन में मेंशन, आपने उतनी ही क्या करनी है, प्रीमियम की अमाउंट लेनी है। जैसे यहाँ पे 700 था तो मैंने 1200, यहाँ पर कितना गैप लिया है, 500 का। ये कितना 500 हमारा प्रीमियम था, इसीलिए मैंने जो है 500 का गैप लिया है। और यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, 500 का गैप लेकर प्रॉफिट और लॉस जो है हमने वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लिया। कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, बट आपको ईजी रहेगा डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हमने डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्चुअली पे ऑफ होता क्या है कि हमें प्रॉफिट और लॉस को इंडिकेट करना है एक डायग्राम के थ्रू कि पार्टी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा डिफरेंट मार्केट प्राइस की सिचुएशंस पर। अगर मार्केट प्राइस इतना है तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, इतना है तो क्या सिचुएशन होगी, वो सब हमने इस डायग्राम पर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 700 से शुरू करते हैं। अगर फ्यूचर में आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है पार्टीज ने, उस टाइम पर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है असेट का वो क्या चल रहा है, 700। और एक दूसरा प्राइस है जो कि है कॉन्ट्रैक्ट वाला प्राइस, वो कितना है 2200। तो 2200 ये प्राइस और एक प्राइस ये 700। तो अगर इन दोनों प्राइस को कंपेयर किया जाए तो क्या बेनिफिशियल रहेगा फार्मर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना या फिर मार्केट में जाकर जो है अपनी असेट को सेल करना, क्या बेनिफिशियल रहेगा। ऑब्वियसली जहाँ पर वो ज़्यादा प्राइस में अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को बेच सकते हैं वहाँ पर उनके लिए बेनिफिशियल है। तो वो ज़्यादा प्राइस कहाँ पर चार्ज कर सकते हैं अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने प्राइस के लिए किया हुआ है श्याम के साथ, ₹2200 पर। तो मर्जी भी कॉन्ट्रैक्ट बायर की ही है। यहाँ पर हम पुट ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहे हैं ना डायग्राम, और पुट ऑप्शन बायर के पास क्या होता है, राइट टू सेल द असेट। राइट मीन्स चॉइस होना और असेट को सेल करने का राइट है। तो अब हमने पुट ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से सोच के डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस डायग्राम में हमने डिफरेंट प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं। हम सबसे पहले इस प्राइस के रिगार्डिंग जो है एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये प्राइस होता है तो हमारे जो पुट ऑप्शन बायर है, मतलब जो मिस्टर फार्मर है, उनके लिए क्या सिचुएशन होगी। इस प्राइस पर मिस्टर बायर के लिए ये बेनिफिशियल होगा कि वो मार्केट में 700 रुपये पर अपनी वीट की प्रोडक्शन बेचने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करें और वहाँ पर ₹2200 पर क्विंटल के हिसाब से अपनी वीट की प्रोडक्शन को मिस्टर श्याम को बेच दें। तो ऐसा करने से क्या होगा, उन्हें कितने का प्रॉफिट होगा, आप सोचकर बताइए। अगर 2200 वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए जो है चार्ज कर सकते हैं मिस्टर श्याम से, और मार्केट में 700 का बेचना पड़ता अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया होता। तो 2200 माइनस 700, 1500 का जो है क्या होगा, 1500 का मिस्टर फार्मर जो भी पर्सन है, जो हमारे फार्मर है, उन्हें क्या होगा, 1500 का प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट तो हमारे पास मिस्टर फार्मर को होगा ही होगा ₹1500 का प्रॉफिट। 2200 का क्या है, 2200 हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के किए हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में अपनी जो वेट की प्रोडक्शन को है इतने के रेट का बेच सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उन्हें 700 रुपये का जो है क्या करना होता, ये जो मार्केट प्राइस है इस पर अपनी वीट को बेचना पड़ता। तो अब उन्हें ये नहीं करेंगे, वो ये चीज़ करेंगे क्योंकि ये बेनिफिशियल है। तो कितने का प्रॉफिट उन्हें मिल गया, उन्हें 1500 जो है उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट कमा लिया। तो 1500 का ये प्रॉफिट, और बदले में वो शाम को क्या दे रहे हैं, बदले में वो शाम को 500 रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, तो 1500 उनके पास आए और 500 रुपये उनकी साइड से गए, तो जो डिफरेंस है 1000 रुपीज़ का, ये क्या है, मिस्टर फार्मर का नेट प्रॉफिट है जो हमें शो करना है इस डायग्राम पे। तो 700 प्राइस पर मिस्टर फार्मर को 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हम एक्स एक्सिस के अबव शो करते हैं। तो हमारे पास 700 का जो है ये प्रॉफिट यहाँ आएगा,
और इस पॉइंट पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 700 अगर मार्केट प्राइस होता है फ्यूचर में आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो उस केस में क्या सिचुएशन होगी मिस्टर फार्मर के लिए कि उन्हें 1000 का प्रॉफिट अर्न होगा, और किस तरह से होगा वो मैंने आपको बताया है। तो इस पॉइंट पर क्या हो गया, 1000 का प्रॉफिट अर्न हो गया किसको, मिस्टर बायर को, जो कि हमारे फार्मर थे। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अगर मार्केट में जो प्राइस है अंडरलाइंग असेट का वो कितना होता है 1200। अगर 1200 प्राइस है मार्केट में 3 महीने के बाद जो वीट का प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है 1200, और कॉन्ट्रैक्ट कितने प्राइस के लिए किया हुआ है फार्मर ने 2200 के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। 2200 के लिए मार्केट में प्राइस चल रहा है 1200। तो जो फार्मर है उसके लिए क्या बेनिफिशियल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में अपनी असेट को सेल करें या मार्केट में सेल करें। उनके लिए बेनिफिशियल है कॉन्ट्रैक्ट में सेल करने का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और मिस्टर शाम को क्या करेंगे, असेट को बेचेंगे कितने रुपए में 2200 रुपये में, 2200 रुपीज़ में, और उन्हें प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 2200 माइनस मार्केट प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस में से मार्केट प्राइस माइनस करके आपको क्या मिल जाता है, नेट प्रॉफिट। नेट नहीं मिलता, नेट तो प्रीमियम माइनस करने के बाद मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट शो कर रहे हैं 1000 का, और ये 1000 का प्रॉफिट मिस्टर फार्मर के पास आएगा, और उन्हें शाम को बदले में क्या देना पड़ेगा 500 का प्रीमियम, ये तो उन्हें देना ही देना है। तो 500 का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 500 का नेट प्रॉफिट इस पॉइंट पर, अगर 1200 मार्केट प्राइस होता है फ्यूचर में तब, तो 500 का प्रॉफिट इस पॉइंट पर होगा। तो ये हो गया 500 का प्रॉफिट। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, अगर प्राइस मार्केट में है 1700 आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 मंथ्स, अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है 1700, अब क्या बेनिफिशियल है मिस्टर फार्मर के लिए, फिर से 1700 कम है और कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सरसाइज प्राइस है वो ज़्यादा है, तो मिस्टर फार्मर को बेनिफिशियल है कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मिस्टर शाम को अपनी असेट बेचेंगे जो कि वीट है, इस प्राइस पर बेचेंगे। तो 2200 का जो है वो बेचेंगे, ये एक्सरसाइज प्राइस है, और मार्केट प्राइस कितना है 1700। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 500 का, और 500 का ही उन्हें क्या होगा प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये प्रॉफिट है 500 का, जो एक्सरसाइज प्राइस में से मार्केट प्राइस माइनस करके हमें प्रॉफिट मिला 500 का, और 500 ही प्रीमियम के देने हैं मिस्टर शाम को। फार्मर ने मिस्टर शाम को 500 प्रीमियम देना ही देना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करे या ना करे। यहाँ पर इस पॉइंट पर मिस्टर फार्मर ने डिसाइड किया कि 1700 रुपये कम है, मैं क्या करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करता हूँ और 2200 का बेचता हूँ। 2200 का बेचेंगे तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया उन्हें, 2200 का वो बेच रहे हैं, जबकि उन्हें मार्केट में 1700 का जो है बेचना पड़ता, तो उन्हें कितने का प्रॉफिट हो गया 500 का। तो 500 का प्रॉफिट, और 500 जो है उनका लॉस हो गया, क्योंकि उन्हें 500 एज अ प्रीमियम जो है देना पड़ेगा मिस्टर फार्मर को। तो ये 500 जो है हमारे पास से जाएंगे, ये आएंगे, तो नेट प्रॉफिट तो क्या हो गया, नेट प्रॉफिट तो कुछ रहा ही नहीं, 500 में से 500 गए, कुछ भी नहीं रहा। तो मतलब इस पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है मिस्टर फार्मर के लिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ। अब नेक्स्ट आता है, अगर प्राइस 2200 है, 2200 है मार्केट में प्राइस, अंडरलाइंग असेट का जो प्राइस है मतलब वीट का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 3 महीने के बाद वो 2200 चल रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कितना है, ओ कॉन्ट्रैक्ट में भी प्राइस 2200 पर क्विंटल ही है। तो इस केस में मिस्टर फार्मर को क्या करना चाहिए, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर मार्केट में जाकर अपनी असेट को बेच देना चाहिए। एक्चुअली वो जो मर्जी कर ले, उन्हें दोनों ही सिचुएशंस में सेम रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। किस तरह से, क्योंकि अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं और 2200 जो है क्या करते हैं 2200 एज पर द एक्सरसाइज प्राइस सेल कर देते हैं वीट को, तो उन्हें बदले में मिस्टर शाम को 500 रुपए देने पड़ेंगे, 500 रुपए उनकी साइड से जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में -500 का उन्हें क्या होगा, लॉस होगा। और अगर वो
मार्केट में जाकर मार्केट में बेचते हैं 2200 का, क्या तब प्रीमियम उन्हें देना पड़ेगा? हाँ जी, तब भी उन्हें प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन बायर होता है उन्हें ऑप्शन राइटर को प्रीमियम देना ही देना पड़ता है, चाहे फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करो या ना करो, तो प्रीमियम यहाँ भी जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में 500 का लॉस तो होगा ही होगा, जो कि प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है, तो ये ये पॉइंट गलत यहाँ पर ड्रॉ हो गया है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ये हम 2200 वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। 2200 कहाँ पर है? ये है, इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -500 का लॉस। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स अभी हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब 2700 पॉइंट पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। अगर मार्केट में 3 महीने के बाद प्राइस जो है 2700 है अंडरलाइंग एसेट का, और कॉन्ट्रैक्ट में कितना है 2200, अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है। क्या हुआ? अब जो एक्सरसाइज प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो कम रह गया है और मार्केट में प्राइस बढ़ गया है एसेट का। मतलब 3 महीने के बाद मार्केट में प्राइस है 2700, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है 2200। अब मिस्टर फार्मर के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना या मार्केट में जाकर बेचना? अब मिस्टर फार्मर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कम प्राइस पड़ रहा है और यहाँ पर वो अपनी वीट की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, तो क्या फिर भी उन्हें कोई लॉस या प्रॉफिट हुआ? हाँ जी, उन्हें 500 रुपए का लॉस तो उस कॉन्ट्रैक्ट से होगा ही होगा, जो कि 500 एज द प्रीमियम अमाउंट उन्हें मिस्टर श्याम को देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी मिस्टर फार्मर, जब भी ऑप्शन बायर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करने का डिसीजन लेंगे, तब उन्हें लॉस होगा। और वो कितना लॉस होगा? वो लॉस होगा प्रीमियम की अमाउंट जितना, जो कि उन्हें हर बार उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट भी हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट से, जब उन्हें ज़्यादा प्राइस मिल रहा था एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, पर यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो है ही नहीं, बट लॉस जरूर है, जो कि 500 का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना हो गया? लॉस हो गया 500 का। नेक्स्ट अगर 3200 प्राइस पर देखें, तो इस प्राइस पर क्या होगा? फिर से मिस्टर फार्मर क्या कहेंगे कि मैं मार्केट में जाके बेचूंगा, क्योंकि मैं वहां पर 3200 का बेच सकता हूं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 1000 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 2200 का, मार्केट में 3200 का बेच सकते हैं, तो वो मार्केट में जाके बेचेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें क्या देना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें सिर्फ 500 रुपए एज प्रीमियम शाम को देने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट से मिस्टर फार्मर को क्या होगा? सिर्फ 500 का लॉस होगा। ये पॉइंट है ना 500 का, ये लॉस आता जा रहा है इधर से। ठीक है, तो हमारे पास ये सिचुएशन थी। और अगर 3700 प्राइस होता है, फिर से वही बात कि 3700 प्राइस अगर है, तो मिस्टर फार्मर क्या डिसाइड करेंगे कि मार्केट में जाके बेचूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं होगा, तब मिस्टर फार्मर को सिर्फ 500 का लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें क्या होगा? 500 का लॉस होगा। बाकी तो मार्केट में जाके ज्यादा प्राइस से बेच ही सकते हैं, पर यहाँ पर उन्हें सिर्फ क्या होगा? 500 रुपए का लॉस होगा कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये हो गया हमारे पास पे ऑफ डायग्राम। अब आपने क्या करना है? इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। मैंने ये रफली ड्रॉ किया है, आप अगर प्रॉपर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, आपको इजीली ड्रॉ हो जाएगा और प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर पूरा क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई है। होप सो आपको ये अच्छा लगा हो। डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।